हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। आज की वीडियो भोपाल की बहू के ऊपर है, यानी कि नीतू मेहना के ऊपर है। अभी मैंने उसके कुछ ब्लॉग्स आजकल मैं देख रही हूँ रिएक्शन देने के लिए, और आज अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा, अनप्रोफेशनल रमेश जो भी है उनके चैनल पे पॉडकास्ट देखा। उनके चैनल पे 2000-4000 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज 500-700 हैं, लेकिन नीतू मेहना का पॉडकास्ट किया उसमें 5-7 लाख व्यूज चले गए। सब्सक्राइबर्स नहीं मिले नीतू मेहना को, नीतू मेहना के लिए सब्सक्राइब लोगों ने नहीं किया, लेकिन वीडियोस देखी। तो इस पॉडकास्ट में मैंने देखा काफी कुछ अपने बारे में नीतू बोलती नजर आई, काफी कुछ झूठ बोलती हुई नजर आई। सबसे पहले तो यह बात है, उन्होंने कही कि दीदी के इसलिए जब पूछा गया प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है उसके लिए पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ बोला मुझे मेरे साथ धोखा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे ऊपर प्रेशर था मेरे ऊपर। तो सबसे पहले ये बात बता दे, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, और धोखा जो है जगत दीदी सब लाख बुरी सही, हम ये कहते हैं उन्होंने गलत किया है, बराबर किया है, जो कि शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने वीडियोस के थ्रू देखा है उसमें कहीं से भी वो धोखा देती नजर नहीं आई है। लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा समय आया ना, तो उनको धोखा देते हुए उनके दोस्त जरूर दिखे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले उसका साथ छोड़ा, इन्होंने सबसे पहले उसको धोखा दिया, और जैसे ही सचिन ने उकसाया इन्होंने उसका साथ छोड़ा और अपना अलग भाग गई, मतलब उनके दोस्ती से ये भाग गए। इन्होंने जिसने ये सब करवाया सुमित महल, उनके साथ मिलकर भाई कंट्रोवर्सी में साफ साफ जब सचिन ने इतनी बात बताई तो उसने ये भी बताया कि उस जगत जीजा ने बोला था कि भाई आप इसको सोशल मीडिया पे रखिए, आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है तो आप रखिए। करवाने वाला, खेल खिलवाने वाला कोई जो थे उनके साथ ये जाके मिल गई, उनके घर जाना, उनके साथ इवेंट में जाना, उनके साथ ऐसे जाना। इवेंट भी मुझे कुछ झोलझाली लगता है, अपना किराया पैसा खर्चा देख के जाओ, पता नहीं क्या ही होता है, ये इवेंट भी दिखावा ही लगता है। ठीक, दूसरी चीज, ऐसी दोस्त, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ऐसी दोस्त भगवान किसी को ना दे। मान लीजिए कि आज आप दोस्ती की है किसी से, आप मेरी दोस्त है, मैं जरा सा भी गलत करती हूँ मुझे सबके सामने टोक देती है, मेरी दोस्त है, यूट्यूब पे भी है, मुझे टोक देती है कि बनर्जी दी ये चीज गलत हो जाएगी। यहाँ तक कि हर जगह हर जिसमें भी मुझे वो कर दिया जाता है। तो दोस्त ये होता है कि आप अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो आपको वहीं रोके, वहीं टोके, और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपका साथ वहीं छोड़े। ऐसा नहीं है कि जब आपका उस समय साथ दे, गलत पे आपका साथ दे, तुम अपने बीवी के साथ वीडियोस मत बनाना, तुमने रील क्यों बनाई, अभी वो गुस्सा हो जाएगी तो, मतलब वो कोई डॉन है, लेडी डॉन है, वो गुस्सा हो जाएगी तो क्या कर देगी। तो इस तरह की दोस्ती निभाना मुझे तो नहीं लगता कि सही बात है। ठीक, तो ये दोस्ती इन्होंने निभाई, गलत का साथ दिया, जम के दिया, सिर्फ वीडियोस के लिए, व्यूज के लिए, चैनल के लिए। मानते हैं कि इनका चैनल भी, इनकी भी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि दीदी के वीडियोस पे ले लेने से या दीदी को साथ वीडियोस बना लेने से ही है, भाई इन्होंने भी बनाया, मेहनत इन्होंने भी की है। जो इनसे नहीं होना था, इनको सूट, मतलब ऐसा उन्होंने कॉमेडी की, सब चीज करके इन्होंने देखा। लेकिन जो व्यूज दीदी के साथ आए, चूंकि वो अपनी सिंपैथी के कारण वायरल थी या फेमस थी, उनके फेमस का बेनिफिट इन्होंने लिया, तो उस वजह से इनके व्यूज आए, इनका चैनल भी वायरल हुआ। ठीक, वरना लोग मेहनत करते रह जाते हैं, इतनी जल्दी वायरल नहीं होते हैं। आप लाख कॉमेडी कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए। इसके बाद इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, उस समय सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। तो आप ये समझ लीजिए, हम ये कहते हैं कि कैसे कोई इस तरह की दोगली जिंदगी जी लेता है, आप लोग खुद समझदार हैं कि पहले उसके साथ फिर इसके साथ, मतलब दोस्ती और ये और वो। आज वो अलग थलग और सारे अलग अलग बन गए हैं, ये सुमित के साथ अपना अलग बन गई हैं, सब लोग वो हो चुके हैं, आप आगे मतलब अपनी इमेज सुधारने में लग चुके हैं। आपको बताएं, देखिए कुछ तो दीदी का भय था, कुछ तो दीदी ओवरशैडो थी, अपने आगे किसी को चढ़ने नहीं देती थी, अपने वीडियोस पे लेती थी, अपना बोलती थी और उसको छोटा दिखा देंगे, इसको मतलब कि उनको व्यूज मिले, उनको सब मिले, वो अपने आगे किसी को नहीं। किसी इवेंट के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस रखा जाता था, ताली बजा के, डांस दिखवा के, सारे इमोशनली वो कर सपोर्ट दिखा के करके नहीं दिखा के, है ना। तो
उसमें सारे में सब लोग दबे रहते थे। अब जब से इनसे अलग हुए हैं तो ये तो बात देखिए तय है कि सब अपने अपना अलग जो है इमेज निखार रहे हैं, या अपने अलग जो है टैलेंट सबके सामने ला रहे हैं, अपना अलग मुकाम बना रहे हैं। जितना अलग होने के बाद ये नीतू जी जितना वो हो रही हैं बिल्कुल आसमान पे, इतना उसके साथ जब थी तब नहीं थी, क्योंकि वो अपने आगे किसी को आसमान पे उड़ने नहीं देती थी और देख सकती थी। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में जितनी भी बातें बताई हैं उसमें काफी हद तक कुछ सही भी है। देखिए काफी स्ट्रगल किया है। ऐसे ही कोई परिवार बताया ना कि पहले सपोर्ट नहीं था फिर सपोर्ट है, तो ऐसे ही कोई परिवार एक्सेप्ट नहीं करता कि इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में हर जगह आप नाचती नजर आए। लेकिन उसके बाद अब जब पैसा आने लगता है, फेम आने लगता है, भाई कहा इन्होंने कि फेमस हो गए तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। फेमस हो गए तो 50,000 लाख रुपया तो अभी आने लगा इस साल 6 महीने से, लेकिन 50-60 हजार रुपये जब महीना आने लगा तो सबको एक्सेप्ट होने लगा कि आप कहीं भी कुछ भी डांस करिए, कुछ भी करिए। हमें इनकी कॉमेडी भी काफी फेक लगती है, कोई ओरिजिनल नहीं लगती है। जितनी सीधी ये दिखती है नहीं, जितनी बताती हैं कि बहुत सिंपल है, बहुत सीधे है, बहुत ये है, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद ही समझदार हैं कि दोस्ती मतलब के कारण, मतलबी इंसान इसको कहते हैं, दोस्ती मतलब के कारण जैसे ही मतलब खत्म गया, ये तो डूब रही है इसके साथ तो मैं भी डूब जाऊंगी, तुरंत उससे हटके दूसरे के साथ, जीजा के साथ, जिसने उसको पूरे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके साथ आज इसके साथ, आज उसके साथ, इसके मतलब ये चीजें मतलबी लोगों की निशानी होती है, ढंग के लोगों की निशानी नहीं होती है। इन्होंने उस पॉडकास्ट में यह भी कहा कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो मेरे मरने तक की नौबत आ गई थी। ऐसा कुछ भी इनके वीडियोस पे नहीं दिखा था, ना तो इनकी वीडियोस आनी बंद हुई थी, ना तो ये लाइव भी आ रही थी। रोना धोना तो इनका शुरू से चलता था। जैसे इनको कोई ट्रोल कर देता था या इनके ऊपर कोई आक्षेप लगा देता था तो कटाक्ष कर देता था, जो भी हिंदी में क्या क्या कह सकते हैं, है ना, तो ये रोने धोने बैठ जाती थी। क्योंकि चूंकि ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हमें लगता है कि थोड़ा सा वैसे है, तो ये जो है उसमें फिट हो जाती थी। लेकिन धोखा तो इन्होंने किया है अपनी दोस्ती के साथ। दोस्ती शब्द को भी इन्होंने बदनाम किया है। आप लोग ये समझ सकते हैं। जिस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि दीदी ने इसको सपोर्ट ही किया था, है ना, दीदी ने इसको सपोर्ट ही किया था, लेकिन इसने उसके साथ क्या धोखा किया। ठीक, दीदी के बदौलत चैनल चलाया, जैसे ही लफड़ा हुआ वैसे ही एक खिसक ली। दूसरी चीज, इमोशनल ड्रामा भी इन्होंने ही शुरुआत किया था। सबसे पहले चूड़ी पहनाने वाला, वो जिनके भाई नहीं था, दीदी का भाई जो था भैया, उसकी शादी में चूड़ी वूड़ी पहनाने वाला इमोशनल ड्रामा इसी ने शुरू किया था कि इस पे और व्यूज आएंगे, इसको एक बेस बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सबसे शातिर यही निकली थी और यही शातिर है। इसने सबसे पहले लाइन पॉडकास्ट में क्या बोली, मैं एक नाटी सी काली सी, है ना, तो वही चीज आप समझ लीजिए कि मन की बात इसने किस तरह से अपने लिए बोली। और मैं तो कह सकती हूँ कि निक्की भैया ने इसको प्रपोज सबसे पहले नहीं किया होगा, यही होगी। फिलहाल चलिए, जिसने भी किया हो, शादीशुदा लाइफ अच्छी जा रही है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये हम मान सकते हैं, है ना। लेकिन जितना ये लोग वो दिखाते हैं, सोशल मीडिया हमेशा फेक दुनिया होती है, जितना ये लोग दिखाते हैं उतना सही कोई नहीं होता है। ये आप लोग समझ लीजिए। आप लोग के ऊपर है कि आप सही को साथ देते हैं कि गलत को साथ देते हैं कि फेक वर्ड को देखते हैं, क्योंकि ये फेक दिखाते हैं, स्क्रिप्टेड दिखाते हैं। यही वो महिला है, जब सचिन की लाइव में गई थी तो सचिन से लाइव में इसने बोला था, सचिन की लाइव में, कि अब तूने लाइव में मुझे बोला, लाइव में करके पैसा कमा लिया, अब तू मेरी लाइव में आ, थोड़े पैसे मैं भी कमा लूँ, यही थी ना। तो इन लोग के इंटेंशंस क्या होती है भैया, आप लोग खुद समझ सकते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जो उनके फेवर में है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समझ रहे हैं, मैं चीज समझाना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं, मुझे उनसे वास्ता है, तो वो भी कमेंट करे, वो भी कमेंट करे, सबके लिए ओपन है। चलिए मिलते हैं।